अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज आप सबके लिए मैं लेकर आई हूँ मज़ेदार सी डिश जो कि है ढाबा स्टाइल पुलाव बिरयानी की रेसिपी। बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस बनती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए आइए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो हमें चाहिए होगी एक बड़ी पतीली जिसमें ऐड करेंगे हम 1 कप ऑयल और इसी के साथ इसमें हम ऐड कर देंगे 2 कटे हुए प्याज़ और इसके साथ ही इसमें हम 6 से 7 लहसुन के जवे ऐड करेंगे और 3 से 4 जो हरी मिर्चें हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें हरी मिर्चें ऐड कर लें और इसको हम कुक करेंगे यहाँ तक कि जो ये प्याज़ है अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए। और प्याज़ों को जल्दी ब्राउन करने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट। सॉल्ट का फ़ायदा ये होता है कि प्याज़ जो है इससे जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। और जैसे ही प्याज़ ब्राउन होना शुरू होंगे इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले जिसमें शामिल है ज़ीरा, 4 से 5 बड़ी इलायची, 2 सिनेमन स्टिक, जलवत्री, जायफल, लौंग ली है मैंने यहाँ पे, काली मिर्च और बादियान के 3 फूल। और इसको हम इसके साथ इसलिए भी कुक करेंगे क्योंकि ऑयल में कुक करने से जो फ्लेवर्स हैं मसालों के वो काफ़ी अच्छे से निकल के आते हैं। पुलाव में जो कलर होता है चावलों का वो बहुत मैटर करता है, तो इसलिए हम जो प्याज हैं उनको भी बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे ताकि जो चावलों का कलर है वो अच्छा और खिला हुआ आए। और जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे और ढक्कन देकर इसका जो कलर है प्याज़ों का उसे निकलने देंगे ताकि जो चावल हैं वो बहुत अच्छे से कलर के साथ इसमें तैयार हो सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज़ों ने अच्छे तरीके से जो अपना पानी है वो निकाला है और ये वाला जो कलर इसका है ये परफेक्ट है पुलाव के लिए। तो दोस्तों अब बारी है इसमें चिकन ऐड करने की। तो मेरे पास यहाँ पे 1500 ग्राम यानी कि 1.5 किलो के करीब चिकन है और इसे इसमें डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और इसे फिर कुक होने देना है जहाँ तक कि जो चिकन है उसका जो पानी है वो निकल आए। तो अब हम चेक करते हैं चिकन को। चिकन ने अपना पानी काफ़ी हद तक छोड़ दिया है और इसको मैंने मीडियम हीट पे कुक किया था ताकि जो चिकन का जो फ्लेवर है अच्छी तरीके से निकले पानी के अंदर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टमाटर। मैंने बस बारीक जो लंबे कटे हुए टमाटर हैं वो इसमें ऐड किए हैं। 2 चम्मच खाने के इसमें बिरयानी मसाला ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से दोबारा से मिक्स कर देंगे। और एक बार फिर हम इसको ढक्कन देकर तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि जो टमाटर है वो भी अच्छे से गल जाए। तकरीबन 10 मिनट गुजरने के बाद चिकन की शक्ल कुछ इस तरीके से नज़र आती है और यहाँ से पता लग जाता है कि जो चिकन है पुलाव बनाने के लिए एकदम रेडी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करने लगी हूँ कि थोड़ा-सा जो इसका मसाला है वो मैं साइड पे निकाल लूँगी। तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो खाने के हैं वो मैंने एक साइड पे निकाल लिए हैं। और बाकी का जो अमेज़ा बचा है उसमें हम पानी डाल देंगे चावलों को उबालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 कप चावल लिए थे और इसमें मैं 5 कप पानी डाल रही हूँ क्योंकि कुछ पानी जो है वो चिकन ने खुद भी छोड़ा था और कुछ पानी हमने ऐड भी किया था। तो इसलिए 5 कप पानी जो है बहुत मुनासिब मिक़दार है 3 कप चावलों के हिसाब से।
और मिक्स करने के बाद हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून सॉल्ट एक दफ़ा फिर से। ये आपके टेस्ट के मुताबिक है, अगर आप कम नमक खाना चाहते हो तो आप 1 टीस्पून सॉल्ट डालें, अगर आप ज़्यादा नमक खाना चाहते हो तो आप 1 टेबलस्पून सॉल्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। और जब अच्छे तरीके से जो पानी है बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम जो चावल हैं अपने वो ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और कुछ देर पकने के बाद जब चावल आप देखें कि सतह पर आ गए हैं तो हम इसको दम पे रख देंगे। तो चावलों को हमने रख दिया है दम पर और अब हम इसके लिए सॉस तैयार करेंगे जो कि है आलू बुखारे की सॉस। तो यहाँ पे मैंने 15 से 20 आलू बुखारे लिए हैं जिनको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था पहले। आधा कप पानी इसमें और शामिल करेंगे और आधा चम्मच इसमें बिरयानी मसाले का ऐड करेंगे और जो मसाला मैंने पुलाव में से निकाला था वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा सा मिक्स कर कर इसमें मैं ऐड करूँगी ऑरेंज फूड कलर। तो तकरीबन चुटकी के करीब जो ये फूड कलर मैंने यहाँ पे लिया है और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे और ये जो सॉस है रेडी है पुलाव पर डालने के लिए। तो अब हमने क्या करना है कि जो पुलाव हमने दम पर रखा था उसका ढक्कन उठाएँगे क्योंकि ये अभी पूरा दम पर नहीं था, तो इस पर हमने बीच में ही इस तरीके से ऊपर से स्प्रेड करनी थी। क्योंकि अगर हम दरमियान में इसके अंदर डालते तो ये जो सॉस है ये पुलाव के अंदर या पानी के अंदर ही मिक्स हो जाती। लेकिन हमें सिर्फ़ ये कलर या फिर प्रेज़ेंटेशन के लिए चाहिए, तो इस तरीके से हम इसका जो दम के दरमियान ही ढक्कन उठाकर इस तरीके से हम पुलाव के ऊपर इस सॉस को डाल देंगे। और इसके साथ ही इसमें हम कलर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है केवड़ा वाटर 1 टेबलस्पून और उसके अंदर मैंने येलो फूड कलर मिक्स करके पुलाव के ऊपर डाल दिया है। और इसके साथ ही इस पे थोड़ी गार्निशिंग के लिए हरा धनिया या हरी मिर्चें या फिर पुदीना जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो लुक है वो कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत टेस्टी ये लग रहा है। तो अब हम इसको दोबारा से ढक्कन देकर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए और रखेंगे और उसके बाद हमारी ये ढाबा स्टाइल पुलाव बिरयानी एकदम रेडी है। बहुत हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि जो चावल हैं वो टूटने ना पाए और उनके जो कलर हैं वो भी बहुत ज़्यादा आपस में मिक्स ना हों, ताकि जो सर्व करते वक़्त इसकी जो लुक है वो बहुत अच्छी आए। तो दोस्तों ढाबा स्टाइल पुलाव बिरयानी खाने के लिए एकदम रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी डिफ़रेंट लगी हो तो इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत डिलीशियस रेसिपी है। खुद भी खाइए और घर वालों को भी ज़रूर खिलाइए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह एक अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होती हूँ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।